हर हर महादेव। ये बहुत ही विशेष जानकारी है। हालांकि ये चलचित्र वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बिना काटे जाटे सुनेंगे, तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि अलक्ष्मी का निवास कहाँ है। प्रश्न हमेशा मस्तिष्क में घूमता रहता है कि शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष में या पीपल के वृक्ष को स्पर्श किया जाता है। अन्य वारों को पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। उदाहरण सहित समझेंगे आप। आपको एक कथा सुनाता हूँ। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले ज्येष्ठा यानी उनकी बड़ी बहन आई थी, जिनका नाम था अलक्ष्मी, जो देखने में बड़ी ही कुरूप मलिन थी। खुले खुले उनके बाल थे, बड़े बड़े उनके नाखून थे। अब लक्ष्मी जी को करनी थी वरमाला। विष्णु भगवान के गले में उनको वरमाला डालनी थी, किंतु लक्ष्मी जी ने कहा, यदि मेरी बड़ी बहन अविवाहित हो तो मैं पहले विवाह कैसे कर लूं, वरमाला कैसे डाल दूं। तो नारायण के पास में खड़े थे उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि से भगवान नारायण ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी इच्छा है कि हे ऋषि, आप लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी से विवाह करें, ये मेरी इच्छा है। उद्दालक ऋषि भी संकोच में आ गए कि इससे विवाह कैसे करूं, किंतु भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान की इच्छा अकारण नहीं होती है। तो उद्दालक ऋषि ने भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए अलक्ष्मी से विवाह कर लिया। उसके पश्चात वरमाला और संपन्न हुए, कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद में उद्दालक ऋषि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, प्रस्थान करते हैं और वहाँ से एक जंगल में से वहाँ से विचरण करते हैं। और जब अलक्ष्मी के साथ में उद्दालक ऋषि अपने आश्रम के निकट पहुंचते हैं, तो वहां पर आश्रम में वेद ध्वनि, अग्नि का स्वाहाकार, अग्नि की धुआं, यज्ञ की अग्नि, स्वच्छता, ये सभी विद्यमान थी। अब अलक्ष्मी उस जगह नहीं रहती है जहां पर स्वच्छता हो, वेद के मंत्र हो, ब्राह्मणों का पूजन होता हो, अग्नि में स्वाहाकार होता हो, देवताओं पितरों के लिए हव्य कव्य प्रदान किया जाता हो, वहाँ पर कभी भी अलक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसलिए तो कहते हैं कि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का निवास है, अन्यथा अलक्ष्मी आ जाएगी। अलक्ष्मी को प्रिय है अशुद्धि, घर में क्लेश, बुद्धि भ्रष्टता, अशोच अवस्था में ही सभी कार्य करना, बिना नहाए भोजन करना, बिना नहाए ही सारे कार्य करना, भगवान की सेवा पूजा ना करना और अपने आप को ही भगवान तुल्य समझ लेना, वहाँ पर अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। चलिए आगे बताते हैं आपको। एक कारण तो आपको पता चल गया। जब वहाँ से आश्रम में पहुँचे तो अलक्ष्मी जी को वहाँ पर ये सब दिखाई दिया। तो अलक्ष्मी ने कहा कि यहाँ पर मेरा स्थान नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं रह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता, यज्ञ इत्यादि होते हैं, मैं यहाँ पर निवास नहीं कर सकती हूँ। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, ये पीपल का वृक्ष है, कुछ समय आप यहाँ पर रहो, मैं आपकी कुछ व्यवस्था करता हूँ और थोड़ी देर बाद में मैं। उद्दालक ऋषि वहाँ से प्रस्थान करते हैं और फिर दोबारा आते ही नहीं हैं। उद्दालक ऋषि ने वहाँ से अपना पिंड छुड़ाया और वहाँ से चले गए और कहीं पे तपस्या में लीन हो गए और भूल गए। किंतु अलक्ष्मी उसी समय से पीपल में निवास करने लगी। पीपल में निवास करती रही, उद्दालक ऋषि की प्रतीक्षा करती रही। बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु उद्दालक ऋषि पुनः नहीं आए, लौट कर नहीं आए। उसके बाद में एक दिन महालक्ष्मी जी ने नारायण से निवेदन किया कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ था, उसके पश्चात हम कभी उससे मिले नहीं, उसकी कुशल मंगल हमने जानी नहीं।
आप कृपया ध्यान करके बताएं कि कहाँ पर है। भगवान विष्णु ने ध्यान किया और फिर बताया कि एक पीपल के वृक्ष पे अलक्ष्मी का निवास है, हम वहीं चलते हैं। जिस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी आए उस दिन का वार था शनिवार। अब ये कारण बता रहा हूं कि शनिवार को ही पीपल के वृक्ष का पूजन या स्पर्श करना क्यों बताया है, अन्य दिवसों में वर्जित निषेध क्यों है। उसी दिन लक्ष्मी और नारायण अलक्ष्मी से मिलने आए थे पीपल के वृक्ष पर और वहाँ पर कुछ देर रहे तो अलक्ष्मी के लिए लक्ष्मी जी ने मिष्ठान लिया था। मिष्ठान लेकर जब अलक्ष्मी को दिया तो अलक्ष्मी ने स्पष्ट मना कर दिया कि ये मेरा भोजन नहीं है, हे लक्ष्मी ये मेरा भोजन नहीं है। तो फिर क्या है? तो अलक्ष्मी ने बताया कि नींबू और मिर्च मेरा भोजन है, नींबू और मिर्च मेरा भोजन है। तो अलक्ष्मी के लिए लक्ष्मी जी ने नींबू और मिर्ची लेके वहाँ पर निवेदन किया और फिर अलक्ष्मी वहाँ पर तृप्त हुई और फिर उसके बाद में वहाँ से प्रस्थान किया और वहाँ पे वरदान दिया गया कि शनिवार के दिन ही हम तेरे से लक्ष्मी तेरे से मिलने आएंगे। लक्ष्मी और नारायण प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर अलक्ष्मी से मिलने आते, इसलिए शनिवार के दिन को ही आप पीपल के वृक्ष का पूजन करें, अर्चन करें, स्पर्श करें। अन्य दिवसों में नमस्कार कर लेवें, कोई ऐसी वो नहीं है, दूर से नमस्कार करें लेकिन स्पर्श ना करें। अब आपको एक और बताता हूं। आपको पता है नींबू और मिर्ची को घर के बाहर या देव प्रतिष्ठान या अपने दफ्तर इत्यादि के बाहर ही क्यों टांगा जाता है? क्योंकि अलक्ष्मी अंदर तो नहीं आ जाएगी, इसलिए टांगा जाता है कि अलक्ष्मी बाहर से ही भोजन करके उसको जो प्रिय है, पसंद है, वो उसको पाकर प्रसन्न होकर वहाँ से पुनः लौट जाए और अंदर आए ना। लक्ष्मी का निवास घर के अंदर प्रतिष्ठान के अंदर होता है, अलक्ष्मी का निवास बाहर ही रहना उचित होता है। इसलिए कभी भी घर में नींबू और मिर्च अंदर नहीं टांगने चाहिए, अन्यथा अलक्ष्मी का निवास आपके घर में हो जाएगा। अशुद्धि कभी ना रखें, शुद्धि रखें। बिना नहाए भोजन ना करें, बिना संध्योपासना या बिना भगवान नाम लिए मंत्र उच्चारण के बिना भगवान को प्रणाम किए, बिना भगवान की सेवा पूजन, भगवान को भोग लगाए, बिना भगवान को भोजन कराए बिना कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा अलक्ष्मी का निवास आपके घर में हो जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर शास्त्र सम्मत ही जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। कोई भी प्रश्न हो, शंका हो, आप उसका समाधान कमेंट के माध्यम से भी पा सकते हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।